कांग्रेस पर आज बीजेपी प्रकाश करिछि निर्वाचन इस्ताहार। लोकसभा निर्वाचन लगी बीजेपी जारी करिछि निर्वाचन इस्ताहार। एहार नाम रखा जाइछि संकल्प पत्र। देशर 6 कोटी लोकंकर मतामत को नहीं दल पक्षर जारी करा जाइछि एही इस्ताहार। एथिरे रहिछि 75टी संकल्प बा निर्वाचनी प्रतिश्रुति। कृषक, क्षुद्र व्यवसायी, मध्यवित्त परिवार लगी लोकप्रिय घोषणा करने सह राम मंदिर जम्मू काश्मीर धारा 370 और 35A को हटाइबा लगी देछि प्रतिश्रुति। जातीय सुरक्षा को दिया जाइछि सर्वोच्च प्राथमिकता। लोकसभा निर्वाचन पाई प्रथम पर्याय मतदान 3 दिन पूर्व बीजेपी जारी करिछि निर्वाचन इस्ताहार। एथिरे सबु वर्ग प्रति ध्यान दिया जाइछि। 6 कोटी लोकंक मतामत को नहीं बीजेपी प्रस्तुत करिथिबा इस्ताहार रे रहिछि 75टी संकल्प। निर्वाचन इस्ताहार जारी करबा अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती दलर निर्वाचन इस्ताहार सुशासन पत्र, देशर सुरक्षा पत्र और देश को समृद्ध करबा लागि यह उद्दिष्ट। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए। संकल्प पत्र रे जातीयतावाद को दिया जाइछि प्राथमिकता। आतंकवाद प्रति जीरो टॉलरेंस अभिमुख्य ग्रहण करा जिवो। देश रे समान आचरण संहिता कार्यकारी करबा को मध्य प्रतिश्रुति दैछि दल। राम मंदिर निर्माण पाई जहा करा जाई परिबो बीजेपी सरकार ताहा करिवे। अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण सौहार्दपूर्ण वातावरण मध्य रे करा जिवो। जम्मू और काश्मीर धारा 370 प्रत्याहार पाई प्रतिश्रुति दैछि बीजेपी। जम्मू और काश्मीर रे अस्थायी बासिंदा और महिलांक प्रति वैषम्य होइतिबारु संविधान रो धारा 35 से रद्द करबा को प्रतिश्रुति दैछि बीजेपी। ग्रामांचल कृषि क्षेत्र रे उन्नति पाई 25 लाख कोटी टंका विनियोग करा जिवो। 60 वर्ष बयस पर सबु क्षुद्र और नाममात्र चाषी को निश्चित पेंशन देवा को प्रतिश्रुति दैछि बीजेपी। देशर छोट दुकानी को 60 वर्ष पर पेंशन सुविधा उपलब्ध करा जिबाकु संकल्प करिछि बीजेपी। प्रति परिवार को पक्का घर, ग्रामांचल रे अधिक परिवार को एलपीजी गैस सिलेंडर जोगाई दिया जिवो। दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार इसका आरोप भी न लगे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चली। आज भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। मैं मानता हूं आने वाले दिनों के अंदर ये बात और आगे बढ़ने वाली। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले। एथर बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार प्रस्तुति रे विभिन्न केंद्र मंत्री को नियोजित करा जायथिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बीजेपी 2019 निर्वाचन इस्ताहार बा संकल्प पत्र को प्रतारणा पत्र बोली कहिछि कांग्रेस। 2014 बीजेपी देथिबा प्रतिश्रुति कुआडे गला बोली प्रश्न करिछि दल। बेकारी को चाकरी, प्रति व्यक्ति अकाउंट रे 15 लाख टंका जमा, एमएसपी वृद्धि आदि प्रतिश्रुति पूरण करिबारे बीजेपी विफल होइछि। तेणु एथर भी बीजेपी देशवासी को मिथ्या प्रतिश्रुति दैछि। कांग्रेस निज इस्ताहार कभर पृष्ठा रे जनसाधारण फोटो रखिथिबा बेले बीजेपी केवल मोदी फोटो छापिछि। देश में बेरोजगार वृद्धि पाइथिबा बेले समस्त रोजगार देवा लगी बीजेपी पूर्व करथिबा प्रतिश्रुति कुआडे गला बोली सांबादिक सम्मेलन में प्रश्न करिसेंति दलर वरिष्ठ नेता अहमद पटेल। मैं मेरा और मेरा अहंकार, न तो इनको कोई देश से वास्ता है, न अपने दल से वास्ता है, न अपने दल के नेताओं से वास्ता है। मैं समझता हूं कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है। बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार जारी करबा पर विभिन्न दल पक्षरु प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। ये हमारा मानना है कि ये एक नया जुमला घोषणा है।
पिछले बार उन्होंने जो भी वायदे किए थे उसका कोई मूल्यांकन नहीं। कहाँ गए ये सब वादे? और वो खुद कहते वो सब जुमले थे। कहाँ गए कि हमारे अन्नदाता किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसको हम बचाएंगे? कहाँ गया किसानों की कर्ज माफ़ी होगी? उल्टा आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर दिया। समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आर्टिकल 370 और 35A और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता दल यू की भारतीय जनता पार्टी से भिन्न राय है और इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं और जो प्रश्न हैं वो इस घोषणा पत्र में प्रमुखता से लिए गए हैं। ये अभिनंदन के योग है। राष्ट्रवाद पर बीजेपी ने बहुत सफाई दी है और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को जितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी से पहुंचा है और राष्ट्रीयता को, उतना हिंदुस्तान के बड़े से बड़े दुश्मन से जिन्होंने हमले किए हिंदुस्तान पर, यहाँ की अस्मिता तक को लूट कर ले गए, उनसे भी वो नुकसान नहीं हुआ। तो वो जो सफाई दे रहे हैं राष्ट्रवाद पर, तो सफाई देने के बजाय उसे साबित करके दिखा। एथर लोकसभा निर्वाचन पर बीजेपी टिकेट्रु वंचित होइतिबा दलर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सेमानका बासभवन में भेटिଛନ୍ତି बीजेपी राष्ट्रीय सभापति अमित शाह। दिल्ली स्थित आडवाणी बासभवन को जाई तांको साक्षात करथिले। प्राय 50 मिनिट पर शाह आडवाणी बासभवन रु बाहरिथिले। शाह मुरली मनोहर जोशी को मध्य भेटिଛନ୍ତି। एथर गांधीनगर आडवाणी परिवर्ते अमित शाह निर्वाचन लड़ुଛନ୍ତି। सेपरे मुरली मनोहर जोशी को लोकसभा टिकेट देना ही दल टिकेट मिल नथिबार दुई वरिष्ठ नेता क्षुब्ध थिबा चर्चा हेउछि। परिप्रेक्षी दुई नेता को अमित शाह भेटिबा चर्चार विषय पालटिछि। एथर लोकसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा पूर्व प्रति लोकसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र गोटे बदल में 5टी बूथ वीवीपैट बा वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप गणति करने सह ताकू ईवीएम सह मिलाई देखा सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन कमिशन को निर्देश देते। सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्षतार गठित 3 जणिया खंडपीठ संपर्कित मामलार शुणाणी कर निर्देश जारी कर भोटर मानकर विश्वास और निर्वाचन प्रक्रियार विश्वसनीयता बजाय रखा निर्देश देते सुप्रीम कोर्ट। पूर्व निर्वाचन मंडली 5टी ईवीएम स्लिप गणा होता। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पालन पर प्रस्तुत बोली निर्वाचन कमिशन कहते। एथर लोकसभा निर्वाचन में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कार्यकारी होगा। देशर 21टी राजनैतिक दल लोकसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा पूर्व प्रति लोकसभा निर्वाचन मंडली में वीवीपैट द्वारा 50% भोटर बाध्यतामूलक गणति दाबी कर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करते, किंतु यह द्वारा फलाफल घोषणा डेरी हेबो बोली कहिथिले निर्वाचन कमिशन। लोकसभा निर्वाचन लगी इस्ताहार जारी करछि आरजेडी। एथिरे जनसंख्या अनुसार संरक्षण मंडल कमिशन प्रस्ताव कार्यकारी करने को घोषणा करछि आरजेडी। सेपटे फिलभिट रे प्रचार अवसर में बीजेपी सांसद वरुण गांधी कहते तांका परिवार किछि लोक प्रधानमंत्री होइछन्ति सत हेले पीएम नरेंद्र मोदी ही देश लागि सम्मान आनिछन्ति। आउ एक्जिट पोल उपरे कटकणा लगाइछन्ति निर्वाचन कमिशन। एप्रिल 11 संध्या 7टारू मे 19 जाए एही कटकणा लागि रहिबो। निर्वाचन हालचाल रे देखिबा ए सबु खबर। आरजेडी रो निर्वाचन इस्ताहार। लोकसभा निर्वाचन पर आरजेडी निजर निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करिछि। पटना रे आरजेडी पक्षरु निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करिसंती तेजस्वी यादव। एथिरे जनसंख्या अनुसार संरक्षण मंडल कमिशन प्रस्ताव कार्यकारी करने को घोषणा करिछि आरजेडी। सेहिपरि प्रमोशन पर संविधान संशोधन सह 200 पॉइंट रोस्टर को संवैधानिक संरक्षण देबाको भरोसा दैछि दल। देशर सम्मान बढ़ाइछन्ति नरेंद्र मोदी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी यूपी पिलभिट रे निर्वाचन प्रचार करिछन्ति। एही अवसर में से प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा करने सह गांधी परिवार को टार्गेट करिछन्ति। कहिछन्ति मो परिवार रो किछि लोक देशर प्रधानमंत्री होइछन्ति, हेले मोदी देश पई जो सम्मान आनी दैछन्ति ताहा आउ कोनोसी पीएम करि नथिले।
टीवी सीरियल विरोध में अभियोग महाराष्ट्र कांग्रेस टीवी धारावाहिक विरोध में बीजेपी लगी प्रचार करने अभियोग आसी। महाराष्ट्र कांग्रेस अभियोग अनुसार दुईटी टीवी सीरियल रे बीजेपी तथा पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार होउछि। मोदी सरकार विभिन्न योजना संपर्क में सीरियल रे प्रचार कर निर्वाचन कमिशन निकट में फेराद होइछि कांग्रेस। एग्जिट पोल उपरे लागिला रोक एग्जिट पोल उपरे रोक लगाइले निर्वाचन कमिशन। एप्रिल 11 सकाळ 7टारू 19 मे संध्या 6:30 जाए एग्जिट पोल उपरे रोक लागिछि। एथर लोकसभा निर्वाचन 7टी पर्याय होउछि। एप्रिल 11 रे प्रथम पर्याय एवं मे 19 रे सप्तम पर्याय भोट ग्रहण हेबो। मे 23 रे भोट गणति हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पलातक मद व्यवसायी विजय माल्या को आउ एक अदालती झटका। भारत प्रत्यार्पण विरोध में माल्या आवेदन को खारज कर देइछंती सेठाकार हाईकोर्ट। फल माल्या को खूब शीघ्र भारत आनिबा संभावना वृद्धि पाई। लंडन एक कोर्ट भारत प्रत्यार्पण विरोध में विजय माल्या आवेदन को खारज कर देइछंती। असल कथा हेउछि प्रत्यार्पण आदेश विरोध में आवेदन करी माल्या निजको बंचेबा पई अब एक उद्यम करथिले, किंतु एही उद्यम रे तांको बड़ा झटका लागिछि। पलातक मद व्यवसायी विजय माल्या को खूब शीघ्र भारत आनिबा संभावना वृद्धि पाई। लंडन एक कोर्ट भारत को प्रत्यार्पण विरोध में विजय माल्या आवेदन खारज कर देइछंती। असल कथा है प्रत्यार्पण आदेश विरोध में आवेदन कर माल्या निजको बंचेबा पई अब एक उद्यम करथिले, किंतु एही उद्यम रे तांको झटका लागिछि। पूर्व ब्रिटेन रो होम सेक्रेटरी साजिद जावेद माल्या प्रत्यार्पण आदेश रे हस्ताक्षर करथिले। चीफ मजिस्ट्रेट एमा आर्बुथनट माल्या भारत प्रत्यार्पण पई मंजूरी देइथिले। माल्या विरोध में ठकई ऋण खिलाफ पर्याप्त प्रमाण रही बोली चीफ मजिस्ट्रेट कहिथिले। कोर्ट का आदेश भित्तिरे भारत को तांको प्रत्यार्पण पाई ब्रिटेन सरकार का निष्पत्ति विरोध में विजय माल्या हाईकोर्ट रे आवेदन करथिले। एठारे सूचना योग्य जे प्रवर्तन निर्देशालय और सीबीआई उभय माल्या विरोध में 9,000 कोटी रु अधिक टंकार बैंक ऋण खिलाफी मामलार जांच करुछंती। ऋण खिलाफी मामला रे फसिथिबा माल्या किछि दिन तळे से ऋण आनिथिबा भारतीय बैंक गुडी को संतुष्ट करबा को उद्यम करथिले। निजर विलास व्यसन जीवन छाड़ा प्रस्ताव देते माल्या। ब्रिटेन कोर्ट को भी यही सूचना दी जाइथिला। विजय माल्या गुरुवार दिन कोर्ट को कहिथिले जे तांको पाखरे चलिबा को पैसा नाही, चलणी पाई से निजर पार्टनर पर्सनल असिस्टेंट परिचित व्यवसायी उपर निर्भर करुछंती बोली माल्या कोर्ट रे कहिथिले। 13टी बैंक द्वारा माल्या विरोध में दायर बैंकरप्सी आवेदन जवाब रखी कोर्ट को एक कथा जणाइथिले माल्या। तांको निकटरे मात्र 2,956 कोटी व्यक्तिगत संपत्ति रही बोली कोर्ट को जणाइथिले। पूरा संपत्ति बैंक गुड़िकर सेटलमेंट पाई कर्नाटक हाईकोर्ट रे दाखल करा जायछि बोली माल्या कहिथिले। माल्या एही सूचना संपर्क में भारतीय बैंक गुड़िक पक्षरु हाईकोर्ट दृष्टि आकर्षण करा जायथिला। भारत से भागे हुए कारोबारी विजय माल्या को लंदन स्थित हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उसकी जो याचिका है जो भारतीय जांच एजेंसी के खिलाफ वहां दायर की गई थी और भारतीय जांच एजेंसी जिस तरह से बाकायदा उसके भारत में प्रत्यार्पण के संबंधित जो कार्रवाई कर रही है उसी के खिलाफ विजय माल्या के द्वारा वहां पर जिस तरह से याचिका दायर की गई थी वहां के हाईकोर्ट ने बाकायदा उसे निरस्त कर दिया, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। यानी इसका मतलब साफ है कि विजय माल्या को अब भारत में आने का यानी कि उसके प्रत्यार्पण का जो एक रास्ता है वो साफ हो गया है, खुल गया है, क्योंकि अब इससे ऊपर जो वहाँ की जो कोर्ट में कहीं पे वो याचिका दायर नहीं कर सकते हैं और 14 दिनों का जो वक्त मिला है अब बाकायदा 14 दिनों के अंदर में अब भारत को प्रत्यार्पण से संबंधित जो तमाम जो कवायद है वो उसमें अब तेजी आएगी। तो इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से अब लोकसभा का चुनाव होना है निश्चित तौर पे ये मसला लोकसभा चुनाव के समय इस जो चुनावी सरगर्मियां हैं उस वक्त में भी एक काफ़ी सुर्खियां बटोरने वाला है, क्योंकि विजय माल्या जैसे भगोड़े अगर भारत में लाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जाँच एजेंसियों के लिए और भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भारत और एरियल फाइट रे पाकिस्तान पक्षरु F-16 लड़ुआ विमान ही व्यवहार करा जाइथिला। एने पाकिस्तान रा अपप्रचार रा पर्दाफाश करिछि भारत। एने अकाट्य प्रमाण रही बोली भारतीय वायुसेना पक्षरु कहा जाइछि, किंतु सुरक्षा दृष्टि किछि गुप्त दलील सार्वजनिक करा जाई पारिबा नाही बोली भारतीय वायुसेना कहिछि। F-16 लड़ुआ विमान व्यवहार करा जाई नाही बोली पाकिस्तान दाबी करि आसुतला। किछ दिन तला अमेरिका रा एक रिपोर्ट प्रकाशित होइतला जे पाकिस्तान को अमेरिका जोगाइथिबा सबु F-16 लड़ुआ विमान निरापद रही। फेब्रुआरी 27 तारिख में भारत सीमा उल्लंघन करथिबा पाक F-16 लड़ुआ विमान को भारत पक्षरु खसाई दिया जाइथिला। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान चालना करुवा MiG-21 विमान पाक F-16 विमान को खसाई देथिला बोली भारत कहिछि।
राडार इमेज रा विश्लेषण करी कपूर सूचना देथिले जे पाकिस्तान पटु आसीथिबा 3टी एयरक्राफ्ट F-16 ही थिला। पाकिस्तान पटु 3टी F-16 एयरक्राफ्ट आसीथिला। Posts in the vicinity of line of control in the Jangar sector under Naushera have visually sighted two separate parachutes. The first sighting was due west in the Subscote area and the second after a few minutes southwest general area Tanda. The two areas are approximately 8 to 10 kilometers apart as shown on the slide. And it is important to note that these two sightings were in locations separated in time and space. The two parachutes were seen from places at a vantage point on our side of LOC. The second this is corroborated by radio communication intercepts of Pakistan Army formations in the area, which categorically stated capture of at least two pilots, one of them being Wing Commander Abhinandan, and the fact that the second pilot who was captured was shifted and admitted to CMH. नुआ नौसेना मुख्य भाव भाइस एडमिराल करमबीर सिंह नियुक्ति को विरोध कर भाइस एडमिराल बिमल वर्मा। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनाल द्वारस्थ होती बिमल वर्मा वरिष्ठता भित्तिरे करमबीर सिंह परिवर्ते नौसेना मुख्य दायित्व दिया कथा बोली पिटिशन रे दर्शाई वर्मा। मार्च में एडमिराल करमबीर सिंह को आगामी नौसेना मुख्य भाव नियुक्ति कर करमबीर सिंह मे मास शेष में एडमिराल सुनील लन्बा अवसर नेबा पर स्थान ग्रहण करेंगे। भाइस एडमिराल करमबीर सिंह वर्तमान विशाखापाटना पूर्व नौसेना विभाग फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दायित्व अच्छे। डीजीपी दायित्व नहीं बीके शर्मा। दायित्व नेबा पर से कहते श्रृंखलित निर्वाचन परिचालना को गुरुत्व देवे पुलिस। डीजीपी दायित्व नेबा पर यह कहते बीके शर्मा। नक्सल प्रवण अंचल में श्रृंखलित निर्वाचन पुलिस प्राथमिकता है। एसह अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन नहीं पुलिस यत्नवान है। एथपाई विभिन्न स्थान में बेआईन टंका चालाण को पुलिस रोकुवा शर्मा कहते। फेज जो 11 तारिख दिन जोटा हम एवं जोटा नक्सल उपद्रुत अंचल अच्छी से अंचल गोटे बड़ चैलेंज आम रही सेठी फोर्स इंडक्शन एवं डी इंडक्शन सेठी विभिन्न दुर्गम अंचल रे फोर्स पहुँची इलेक्शन कंडक्ट करवा एवं जो अंचल रे नक्सल उपद्रुत अंचल रे जो रिस्क फैक्टर अधिक अच्छी सेठी निजको निरापद रे काम करी इलेक्शन संपादन करवा यहीटा आम गोटे बड़ चैलेंज स्पेशली प्रथम एमास 15 तारिख में विश्वकप क्रिकेट पर भारतीय दल घोषणा करा। मुंबई में चयन कमिटी बैठक बसी 15 जलिया टीम घोषणा करा। विश्वकप दल घोषणा यही मास 23 को शेष तारिख भाव में धार्य करिछि आईसीसी। प्रशासनिक कमिटी सीओए बैठक में भारतीय विश्वकप दल घोषणा लगी तारिख निर्धारण करा। विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट में 30 तारिख लंडन में आरंभ होछि। वर्तमान भारतीय दिनिकिया दल में खेलुवा प्राय अधिकांश खेलाड़ी विश्वकप दल में स्थान पाइबा संभावना रही किंतु 4 नंबर बैट्समैन परी किछिटा स्लॉट उपर चयनकर्ता को कसरत करने को पड़ पारे। सभा बुलेटिन में वर्तमान खबर को रखा। नमस्कार।